हेलो डियर व्यूवर्स, वेलकम टू JW पैथ लैब अगेन। सो अगर गूगल एडसेंस में आपका पेमेंट टैक्स इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड होल्ड है तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप जो है अपने टैक्स इन्फॉर्मेशन को गूगल एडसेंस पे प्रोवाइड करते हो। तो देखो, कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको सामने आएगा कि योर यूट्यूब पेमेंट्स आर होल्ड और इश्यूज टू बी फिक्स। तो इसके लिए आप एक्शन बटन पे भी जा सकते हो। अगर मैं एक्शन बटन पे जाऊंगा तो मुझे कुछ इस तरह का इंटरफेस सामने आएगा। टू मेक श्योर योर पेमेंट इज इंक्लूडेड इन नेक्स्ट पेमेंट साइकिल, प्लीज़ प्रोवाइड योर टैक्स इन्फॉर्मेशन। सो इसके लिए फ्रेंड्स मुझे अपडेट पे जाना होगा। अब यहाँ पे अपडेट के ऑप्शन के बाद मुझे सबमिटेड टैक्स फॉर्म, एक टैक्स फॉर्म है यूएस के द्वारा, उसे फिल करना होगा। इसके लिए ऐड टैक्स इन्फो पे आप जाना। बेसिकली कुछ आपसे यहाँ पे नोट बिफोर यू स्टार्ट आपको बताएगा। प्लान ऑन टेकिंग 15 से 20 मिनट आपको लगेंगे, तो पूरी अच्छी तरीके से वीडियो रोक के आप लोग फॉर्म जो है रीड कर लेना, उसके बाद ही फिल करना। गूगल कैन नॉट एडवाइज यू ऑन टैक्स मैटर, फॉर हेल्प विथ योर टैक्स सिचुएशन कंसल्ट योर टैक्स एडवाइज़र। सो मैं स्टार्ट टैक्स फॉर्म पे जाता हूँ। स्टार्ट टैक्स इन्फॉर्मेशन के बाद आपको अपनी जो मेल आईडी है उसका पासवर्ड एक बार फिल करना है। पासवर्ड फिल करने के बाद नेक्स्ट आपका इस तरह से इंटरफेस सामने आएगा। तो यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट टैक्स इन्फो में सबसे पहले आपसे पूछता है कि व्हाट टाइप ऑफ अकाउंट इस जीशान अहमद, मेरा नाम है। तो व्हाट टाइप ऑफ अकाउंट, किस अकाउंट जो है मेरा किस तरह का है। तो इंडिविजुअल मैं हूँ, तो इंडिविजुअल मैं सेलेक्ट करूँगा। अगर नॉन इंडिविजुअल है, एंटिटी है, कोई बिजनेस है, तो आप लोग नॉन इंडिविजुअल सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट बटन पे दबा देना है। नेक्स्ट बटन प्रेस करने के बाद नीचे आएंगे। व्हेन यू आर गोइंग टू बिलो देयर इज एन अनदर क्वेश्चन, आर यू ए सिटीजन और रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट। सो इफ़ यू आर, you can click option yes, and if you are not the resident of the United States, then you click simply no. Then you click on next button. After this, okay, so if you click yes button, then use W9 tax form for the US resident individuals. And if you are not the citizen of US, then you click option number no. And then this type of two forms is available. Select W8 tax form type. Based on your previously selected answers, a W8 form is needed. तो मुझे W8 फॉर्म फिल करना है। W8 फॉर्म में भी दो कैटेगरीज है, डेट इज़ W8BEN और W8ECL। दोनों ही नॉन यूएस इंडिविजुअल्स के लिए है। लेकिन जो हमारा W8BEN फॉर्म होता है उसका हम लोग यूज़ करते हैं, वुड आल्सो बी यूज टू क्लेम टैक्स ट्रीटी बेनिफिट के लिए। और दूसरी तरफ W8ECL जो हमारा फॉर्म है वो हम यूज़ करते हैं फॉर नॉन यूएस बिजनेस एंटिटी और इंडिविजुअल्स के लिए। तो मेरा कोई भी बिजनेस यूएस में तो नहीं है, सो मैं ऑप्शन नंबर 1 का W8BEN फॉर्म सिलेक्ट करूँगा। और अगर आप भी अनदर कंट्री से हो तो W8BEN फॉर्म इज़ बेस्ट फॉर यू। देन स्टार्ट बटन है W8BEN फॉर्म का, मैं क्लिक कर दूंगा और फॉर्म जो है अब मुझे जो भी इंटरफेस आएगा उसमें मुझे स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिल करना होगा। सो कुछ इस तरह से इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा स्क्रीन पे, जिसमें W8BEN टैक्स फॉर्म में आपका सबसे पहले नेम पूछता है, जो भी आपके कोई भी प्रूफ आइडेंटिटी कार्ड पे हो, जैसे ये आपका पैन कार्ड हो, इंटर की मार्कशीट, हाई स्कूल की मार्कशीट हो, उस पर जो नाम है आपका एज अ प्रूफ, वो आपको नाम इसमें फिल करना है फॉर्म में। दूसरी चीज़ आपसे DBA पूछता है, दैट इज़ योर डूइंग बिजनेस एज। इफ़ यू हैव एनी बिजनेस ट्रेड तो आप उसका नाम यहाँ पे शो कर सकते हो, बट दिस इज़ ऑप्शनल। If you did not show your business, you can
जस्ट लीव दिस। नाउ थर्ड ऑप्शन देता है कंट्री का, तो कंट्री जो भी आपकी है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। नाउ आफ्टर दिस टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर दैट इज़ TIN। जैसे कि हमारे इंडिया में पैन कार्ड होता है PAN, वैसे ही फॉरेनर्स US में TIN बोला जाता है। तो यहाँ पे फॉरेन TIN का आपको ऑप्शन मिलेगा जिसमें आपको अपना पैन कार्ड का नंबर जो है शो करना होता है, फिल करना होता है। और दिस इज़ आल्सो ऑप्शनल, बट अगर आपके पास पैन कार्ड है तो आप ज़रूर फिल करें। टैक्स इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद आपको नेक्स्ट बटन क्लिक करना है। आफ्टर दिस आपको एड्रेस बोलता है। सो आपको एड्रेस अपना जो आपका परमानेंट एड्रेस है और आप जहाँ पे इस समय, जैसे कि परमानेंट एड्रेस मैं फिल करूँगा। सेकंड थिंग आपसे पूछेगा मेलिंग एड्रेस इज सेम एज परमानेंट रेसिडेंस एड्रेस। तो अगर हैं मेलिंग जहाँ पे, अगर मान लिया आप यूपी से हैं और इस समय महाराष्ट्र में हैं, तो आप जो है सबसे पहले यूपी वाला एड्रेस फिल करेंगे। और अगर आप महाराष्ट्र में हैं तो फिर मेलिंग एड्रेस में आप जहाँ पर अभी इस समय हैं वहाँ पर करेंगे, ताकि आपको वो टैक्स का डॉक्यूमेंट डिलीवर हो जाए। और अगर आप एक ही जगह रहते हैं, जैसे यूपी में ही कहीं से कहीं प्लेस पे रहते हैं, तो आप यहाँ सिंपली टिक कर देंगे, तो आपका दोनों एक ही एड्रेस पे डिलीवर हो जाएगा। सो मैं इसको फिल कर लेता हूँ। नाउ एड्रेस फिल करने के बाद नेक्स्ट करेंगे तो आपको टैक्स ट्रीटी पूछेगा। टैक्स ट्रीटी में आर यू क्लेमिंग ए रिड्यूस रेट ऑफ विथ होल्डिंग अंडर ए टैक्स ट्रीटी। तो नो और यस का ऑप्शन है। यस का ऑप्शन है रेसिडेंट ऑफ द कंट्री क्लेमिंग ट्रीटी विद द यूएस के साथ अगर आप ट्रीटी चाहते हैं तो यस क्लिक करेंगे। नो वो करते हैं जिनका यूएस के साथ जिस कंट्री का टाई अप नहीं होता है। So US tax law may impose a 30% withholding tax on payment that are considered US source income। तो मेरा यस होगा बिकॉज रेसिडेंट ऑफ कंट्री क्लेमिंग ट्रीटी विद द US के लिए मेरा एलिजिबल है। इंडिया कंट्री मुझे इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। कंट्री सेलेक्ट करने के बाद स्पेशल रेट एंड कंडीशंस पूछ लेता है, एंड दैट इज़ यू मे बी exempt और हैव taxes withheld at a reduced rate on certain income types and within the US। This reduced rate or exemption vary among countries and specific income tax। यानी अलग अलग देश में अलग अलग हिसाब से ये यूट्यूब का एडसेंस, जो गूगल का एडसेंस है, वो टैक्स के हिसाब से जो है रिड्यूस करता है अमाउंट को। सो आप देखिए फर्स्ट आपको ऑप्शन देगा सर्विसेज सच एज एडसेंस। तो आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको आर्टिकल एंड पैराग्राफ और विथ होल्डिंग रेट मिल जाएगा। तो मैं आर्टिकल एंड पैराग्राफ पे जाऊंगा तो आर्टिकल 7 पैराग्राफ नंबर 1 सेलेक्ट करना है। आफ्टर दिस आपको विथ होल्डिंग रेट 0% सेलेक्ट कर लेना है। रिड्यूस ट्रीटी पे 30% भी है तो मैं 0% करूँगा। रीज़न जिशान अहमद मीट द टर्म ऑफ द ट्रीटी इनकम। आपको यहाँ पे बटन दबा के इसको क्लिक करना है। आफ्टर दिस सेकेंड ऑप्शन मोशन पिक्चर और टीवी रॉयल्टीज सच एज सर्टेन यूट्यूब मूवीज शोज एंड प्ले पार्टनर्स पे आपको क्लिक करना है। आर्टिकल पैराग्राफ सेलेक्ट करने हैं तो आर्टिकल 12 पैराग्राफ 2A सेकेंड। विथ होल्डिंग रेट 15% न्यूनतम है, मिनिमम, तो हम इसे रिड्यूस ट्रीटी रेट पे सेव करेंगे। यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। अदर ऑक्यूपाइंग रॉयल्टीज सच एज प्ले और यूट्यूब पार्टनरशिप प्रोग्राम। तो यहाँ पर भी आप आर्टिकल 12 और पैराग्राफ 2A सेकेंड सेलेक्ट करोगे। विथ होल्डिंग रेट आपको मिनिमम यहाँ मिलेगा 15% और 30% डिफ़ॉल्ट रेट होता है। तो मैं मिनिमम पे जाऊँगा 15% रिड्यूस रेट पे। आफ्टर दिस आपको यस बटन दबाना है, देन नेक्स्ट बटन आपको क्लिक कर देना है। नेक्स्ट बटन क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस सामने आएगा। सो नेक्स्ट बटन दबाने के बाद डॉक्यूमेंट प्रीव्यू आपका हो जाता है कि वो टैक्स फॉर्म आपने फॉर्म जो भी फिल किया, जैसे मोशन पिक्चर पे
रिड्यूस रेट पे आपने जो फिल किया, अदर कॉपीराइट पे, सर्विसेज पे, नो ट्रीटी अप्लाइड पे, तो ये फॉर्म आपका यहाँ पे फिल हो गया है सर। सो आई कन्फर्म दैट आई हैव रिव्यूड द जनरेटेड टैक्स डॉक्यूमेंट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीव दैट आर ट्रू और करेक्ट और कंप्लीट है, तो ओके करना है, देन नेक्स्ट बटन क्लिक कर देना है। आफ्टर दिस सर्टिफिकेशन आपको इशू होगा अंडर ए पेनल्टीज ऑफ परजुरी आई डिक्लेयर दैट आई हैव examine the information on this form and best to my knowledge and believe it is true, correct and complete. I further certify under penalties of perjury death। तो इसको आपको पूरा पढ़ना होता है कि आपके द्वारा दिए गया जो भी इंफॉर्मेशन है वो पूरी तरह से करेक्ट है। Okay, so I agree that I will submit a new form within 13 days if any certification made on this form becomes incorrect। तो इसे विशेष तौर पर ध्यान रखें। नाउ योर सिग्नेचर, आर यू द पर्सन नेम इन द टैक्स आइडेंटिटी सेक्शन साइनिंग दिस फॉर्म, नेम आपका बताएगा। तो यस आई एम द पर्सन, अगर आप सेम पर्सन है जिस नाम से है तो आप यस पे क्लिक करोगे, और इफ़ यू आर नॉट द सेम पर्सन देन आप नो पे क्लिक करेंगे। तो मैं सेम पर्सन हूँ, मैं यस रहने दूंगा। और फुल लीगल नेम आपका इम्पोर्टेंट है। फुल लीगल नेम में आपको फिल करना होता है अपना आधार कार्ड या पैन कार्ड पे जो भी नाम है उसे आप फिल कर दोगे। सो फिल करने के बाद अगेन नेक्स्ट बटन क्लिक करना है, एंड नेक्स्ट बटन क्लिक करने के बाद आप कुछ इस तरह से इंटरफेस सामने आएगा जिसमें आपसे 6 नंबर पर पूछता है एक्टिविटीज़ एंड सर्विसेज परफॉर्म्ड इन यूएस एंड एफिडेविट। तो इसको आपको पूरा पढ़ना होता है। हैज़ द इंडिविजुअल आइडेंटिफाइड द टेक्स्ट आइडेंटिटी सेक्शन परफॉर्म एनी एक्टिविटीज़ और सर्विस फ्रॉम फॉर गूगल विथ इन यूएस। सो विथ इन यूएस हो तो यस कर दो, नहीं हो तो नो कर दो। सो नो पे क्लिक करूँगा मैं। देन स्टेटस चेंज एफिडेविट, आर यू प्रोवाइडिंग टैक्स इन्फो फॉर न्यू और एग्जिस्टिंग पेमेंट प्रोफाइल दैट हैज़ नॉट रिसीव पेमेंट और एग्जिस्टिंग पेमेंट प्रोफाइल दैट हैज़ प्रीवियसली रिसीव पेमेंट। यानी आप मुझे बताना है उसको स्टेटस पे कि मैं इससे पहले कभी अगर मनी जो है गूगल एडसेंस से पा चुका हूँ तो मुझे सेकंड वाले ऑप्शन पे जाना है, और अगर मैं फ्रेश हूँ तो मुझे फर्स्ट वाले पे जाना है। मैंने मतलब अगर फर्स्ट वाला बोल रहा है आई एम प्रोवाइडिंग टैक्स इन्फॉर्मेशन फॉर ए न्यू और एग्जिस्टिंग पेमेंट्स प्रोफाइल दैट हैज़ नॉट रिसीव पेमेंट, जो अभी तक पेमेंट रिसीव नहीं किया है, तो नहीं की हो तो आप फर्स्ट ऑप्शन पे जाओगे। अगर आपने पेमेंट इससे पहले रिसीव किया था और टैक्स इन्फॉर्मेशन बाद में दे रहे हो तो आप सेकंड ऑप्शन पे जाओगे। सो देन आपको नेक्स्ट बटन क्लिक कर देना है अगेन, और आपको 7 पैरामीटर्स पे टैक्स रिपोर्टिंग यूएस टैक्स डॉक्यूमेंट डिलीवरी प्रेफरेंस फॉर्म सच एज 1099K 1099 MISC। सो गो पेपरलेस, यहाँ पर आपको विशेष तौर पे ध्यान देना है और पूरा पढ़ना है। गूगल मे सेंड ए ईयर एंड टैक्स फॉर्म टू यू and the Internal Revenue Services. This depend on the type of tax form you submitted, whether you are an individual or a corporation, the amount you were paid out by Google in the previous tax year, or whether you are subject to backup withholding and had tax withheld. So go paperless, जिसमें आप रिसीव करोगे टैक्स डॉक्यूमेंट्स इलेक्ट्रॉनिकली इंस्टेड ऑफ बाय मेल। गोइंग पेपरलेस कैन हेल्प you protect your personal information, so this is best। और पेपरलेस डिलीवरी एग्रीमेंट में आपको कुछ प्रोवाइड करते हैं ये, तो इसे आप पूरा पढ़ लीजिएगा। अवेलेबल थ्रू पे गूगल फॉर एटलीस्ट 4 ईयर 1009 फॉर्म 4 साल के लिए, जो कंसर्न इज अफेक्टिव अनटिल, तो ये आप पूरा इसे पढ़ सकते हैं। उसके बाद एक्सेप्ट कर दीजिए। सो सबमिट बटन दबा दोगे तो आपका फिर टैक्स के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन गूगल एडसेंस को आपसे इंफॉर्मेशन लेनी थी वो सारा फिल हो जाएगा, और उनके पास आपका टैक्स इंफॉर्मेशन चला जाएगा, और आपका जो भी होल्ड था मनी वो आप जो है फिर से आना शुरू हो जाएगा। सो थैंक यू, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी तरह की जानकारी वाले वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें
साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को दबाएं और अगर कोई सवाल है तो उसे आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।